कंपनी के सीईओ आरव मल्होत्रा एक दिन गलती से उस लड़की अनन्या को देख लेता है जिसे वह पसंद करता था। अनन्या अपने एक सहकर्मी के साथ हंसी मजाक कर रही होती है। दोनों के चेहरों पर युवा जोश और ऊर्जा साफ झलक रही होती है। यह सब देखकर रोज व्यापार की दुनिया में जीने वाले आरव के दिल में एक अजीब सी भावना जन्म ले लेती है। उसे लगता है जैसे वह इस बेफिक्र दुनिया से काफी दूर है। तभी आरव अपने पार्टनर से कॉफी लेता है और थोड़ी दूरी पर खड़ी अनन्या की नजर भी उस पर पड़ जाती है। दो शीर्ष कंसल्टिंग कंपनियों के पार्टनर को एक साथ खड़ा देखकर एक तरफ हैंडसम और आत्मविश्वासी आरव और दूसरी तरफ उसकी परिपक्व और सलीकेदार महिला पार्टनर, यह दृश्य देखकर अनन्या के मन में थोड़ी हीन भावना आ जाती है और वह खुद को उनके सामने छोटा महसूस करने लगती है। असल में आरव मैक्सवे नाम की एक शीर्ष कंसल्टिंग फर्म का पार्टनर होता है जिसका पूरे उद्योग में अलग ही दबदबा है। दफ्तर में लोग उसे बिना लाग लपेट बोले जाने वाला बिग बॉस कहते हैं। सिर्फ एक ही दिन में वह अनन्या की कंपनी के 800 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देता है, लेकिन इसी प्रक्रिया में उसकी टक्कर अनन्या से हो जाती है जो जरा भी डरने वाली नहीं होती। आरव का सचिव अनुबंध लाकर देता है। अनन्या बिना घबराए कहती है कि वह मध्यस्थता तक जाएगी और बेरोजगारी भत्ता लेकर रहेगी। मैनेजर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अनन्या इशारों इशारों में बता देती है कि उसके पास 1 महीने पहले मैनेजर द्वारा रिश्वत लेने का सबूत मौजूद है। यह सुनते ही मैनेजर चुप हो जाता है। जैसे ही आरव वहां से जाने लगता है, अनन्या मौका देखकर उसे रोक लेती है और उससे पेशेवर राय मांगने लगती है। सबको लगता है कि आरव रुकेगा नहीं, लेकिन जो आदमी समय को सबसे कीमती मानता है वही आरव रुक जाता है। वह रिपोर्ट की सारी कमियां एक एक कर बताता है और अनन्या को अपनी स्थिति पलटने का मौका भी देता है। कुछ ही मिनटों में अनन्या नया प्लान बनाकर वापस आती है और अपनी काबिलियत साबित कर देती है, लेकिन समस्या यह होती है कि उसका पद दूसरे कर्मचारियों से मेल खाता है और उसकी छंटनी लगभग तय होती है। आरव उसकी क्षमता देखकर प्रभावित होता है और अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहता है कि वह मैक्सवे में इंटरव्यू के लिए आवेदन करे। इंटरव्यू वाले दिन उद्योग के शीर्ष लोग वहां मौजूद होते हैं। अनन्या पूरी कोशिश करती है, लेकिन अंतिम चयन नहीं हो पाता। वह मन ही मन सोच लेती है कि अब शायद कभी आरव से दोबारा मुलाकात नहीं होगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। अनन्या असल में आरव के पालतू कुत्ते अल्फा को रोज टहलाने वाली डॉग वॉकर होती है। जब भी आरव घर पर नहीं होता, अनन्या उसके घर के बाहर अल्फा का इंतजार करती है। उसे पता होता है कि आरव अपनी निजी जगह में अजनबियों को पसंद नहीं करता, इसलिए वह कभी घर के अंदर नहीं जाती। लेकिन एक दिन अल्फा जिद पर अड़ जाता है और बाहर जाने से मना कर देता है। उसे संभालने के लिए अनन्या जूते उतारकर चुपचाप घर के अंदर चली जाती है। घर का सादा और क्लासी इंटीरियर देखकर उसे लगता है कि यह बिल्कुल आरव की शख्सियत जैसा है, ठंडा, न्यूनतम और थोड़ा दूर दराज सा। उसी दिन टहलने के दौरान अल्फा कुछ गलत खा लेता है और बेहोश हो जाता है। अनन्या तुरंत उसे पालतू अस्पताल ले जाती है और उसके मालिक को फोन करती है। जब आरव अस्पताल पहुंचता है, तब दोनों को पता चलता है कि अल्फा का मालिक और बिग बॉस एक ही इंसान है। अल्फा की वजह से दोनों फिर से करीब आने लगते हैं। अनन्या कंसल्टिंग से जुड़े सवाल पूछती है और आरव बिना हिचक उसकी पूरी मदद करता है। अनन्या कहती है, सर, आपकी वजह से मुझे सपना देखने की हिम्मत मिली। मैं भी एक दिन कंसल्टिंग की दुनिया के शिखर पर खड़ी होना चाहती हूँ। आज भले ही मैं उस स्तर पर न हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं कभी वहां नहीं पहुंचूंगी। आभार जताने के लिए अनन्या और भी ज्यादा दिल से अल्फा का ख्याल रखने लगती है। एक दिन आरव बिजनेस ट्रिप से एक दिन पहले ही लौट आता है। दरवाजा खोलते ही वह देखता है कि अनन्या थकान से चूर होकर सोफे पर सो रही है। जागते ही अनन्या घबरा जाती है और जल्दी से सफाई देती है कि वह बेडरूम में नहीं गई थी। उस दिन के बाद आरव उसे रोज खड़ी ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। अनन्या का पेशेवर स्तर तेजी से बढ़ता है और बिना इंटरव्यू के ही उसे मैक्सवे में ट्रायल का मौका मिल जाता है। ये खबर मिलते ही अनन्या खुशी से उछल पड़ती है। वह नई प्रोफेशनल ड्रेस खरीदकर आरव के घर आती है, अल्फा के साथ अपनी खुशी बांटने के लिए। लेकिन आरव